स्क्रीन सबको शेयर नज़र आ रही है ना? स्क्रीन सबको शेयर हो रही है? ये टेस्ट के क्वेश्चन दोबारा देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं, लेकिन अभी देख के करेंगे कि अभी पढ़ लेते हैं और फिर जो है ना मैं आप लोगों के साथ कहाँ है क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ठीक है, क्वेश्चन वैसे नहीं, ये तो किसके क्वेश्चन है, ये दूसरे दोनों के पेपर से। क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं इसकी स्क्रीनशॉट लेकर ना आप लोगों को सेंड कर दूँगी, लेकिन फ़िलहाल क्लास लेते हैं। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा, हम अपने HTML पे आ जाते हैं और Shift 1 एंटर प्रेस कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला काम होता है हमारा कि हेड के ऊपर CSS की फ़ाइल को कनेक्ट करना। किस तरह कर रहे थे हम, लिंक, और ये CSS वाले में आ जाते हैं हम, और यहाँ पर ये आपकी जो स्टाइल वाली जो है ये आपका यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमने कनेक्ट भी कर दिया। और लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था, किसी को कुछ याद है? चैट में रिप्लाई दें कि लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या पढ़ा था। किसी को कुछ याद है भी कि ऐसा भूल गए? फ़ॉन्ट पढ़ा था, सही। और क्या पढ़ा था फ़ॉन्ट के अलावा? सिर्फ फ़ॉन्ट तो नहीं पढ़ा था हम लोगों ने। स्टाइलिंग में तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। चलिए, आज हम पढ़ेंगे एक फॉर्मेट। फर्स्ट तो एक फॉर्मेट हम लोगों को पता होनी चाहिए कि जब हम कोई वेब पेज या फ्रंट एंड पेज बना रहे होते हैं तो उसकी फॉर्मेट क्या होती है। लेट्स सपोज कि जिस तरह HTML का फॉर्मेट होता है कि HTML है, उसके बाद हेड है, हेड क्लोज हो रहा है, और हेड के अंदर ही टाइटल, ये आपका टाइटल है। ठीक है, ये टाइटल है। अगर इसमें आप टाइटल डॉक्यूमेंट के हटा के अपना नाम देंगे ना, तो टाइटल ये कहाँ शो होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये शो होगा आपके बिल्कुल फाइल के टॉप पे, जैसे ये बैच नज़र आ रहा है ना, उसी तरह यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट नज़र आ रहा है ना, इसकी जगह आपका नाम शो हो जाएगा अगर आप टाइटल में नाम देंगे तो। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर दे देती हूँ, यहाँ पर दे देती हूँ मैं फ्रंट एंड पेज। ठीक है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, टाइटल। ठीक है, हाँ जी, क्लास और आईडी में पढ़ा था हम लोगों ने, सेलेक्टर पढ़ा था। सारे सेलेक्टर हम लोगों ने पढ़ लिए थे। अच्छा, ये तो हो गया टाइटल। अब यहाँ पर वेब पेज का होता किस तरह है, ज़रा देखें हम। सबसे पहले तो आपका हेडर होता है। क्या होता है? सबसे पहले आपका हेडर होता है। हेडर में आप कुछ भी रख लें, नाम शफक रख लें। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नेव बार की बारी, जिसमें आपका
टॉप में जो टॉप में जो लाइन होती है उसमें आपका होम और कॉन्टैक्ट, FAQs, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ये सारी चीज़ें इस नैव बार के अंदर होती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है कि एक आपका यहाँ पे एक बड़ी सी पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। ठीक है, पिक्चर बनी हुई होती है तो आप अलग अलग उसका सेक्शन बना सकते हैं कि ये हम पिक्चर के लिए सेक्शन दे रहे हैं ताकि हमें याद रहे। ठीक है, उसके बाद हम कार्ड का सेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, सेक्शन का नाम चेंज कर देंगे ताकि हमें पता हो कि ये सेकंड सेक्शन जो है वो कार्ड के हवाले से है। ठीक है, उसके बाद एक लॉगिन का फॉर्म बनाएंगे या दूसरे पेज से कनेक्ट करवा देंगे। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाएंगे, दूसरे पेज से कनेक्ट करवा देंगे। उसके बाद लास्ट में क्या होता है, फूटर। ठीक है, तो ये फूटर आपका सबसे लास्ट में होता है। फूटर आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरह से, अगर आप लोगों ने देखा हो कोई भी पेज के लास्ट में कुछ इस तरह लिखा होता है कॉपी राइट और 2023 बस कुछ इस तरह से लास्ट वाली लाइन में नज़र आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँ तो ये लाइन लास्ट में यहाँ पे नीचे नज़र आ रही होती है। ठीक है, या सेंटर में बीच में नज़र आ रही होती है। ठीक है, तो कुछ ये क्राइटेरिया होता है करने का। अभी हमें ना नैव बार का पता, ना हम कार्ड बनाना सीखें, तो आज हम थोड़ा छोटी छोटी चीज़ें पढ़ते हैं सबसे पहले, और उसके अंदर जो है हम CSS अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अगर मैं कार्ड बनाती हूँ, ठीक है, कार्ड बनाने के लिए अगर मैंने एक लिया डिव के अंदर हम कार्ड लेंगे। ठीक है, डिव के अंदर मैं कोई भी काम करूँगी तो सबसे पहले डिव के अंदर उसको कैद कर लूँगी, ताकि अगर मैं डिव को क्लास दे दूँ ना तो वो पूरा जो मैं अंदर उसके काम कर रही हूँ वो पूरा उठ के आ जाए। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पर दिया, डिव को दे दिया मैंने क्लास, डिव को मैंने दे दिया क्लास, और क्लास में दे देती हूँ कार्ड का नाम। ठीक है, अच्छा, अब कार्ड के नाम के अंदर अगर मैं H2 लगाना चाहूँ तो कोई मसला तो नहीं है। हेडिंग देना चाह रही हूँ, हेडिंग के अंदर दे देती हूँ कार्ड 1। ठीक है, और यहाँ पर मैं दे देती हूँ दिस इज़ अ सैम्पल ऑफ, या सैम्पल कार्ड। ठीक है, दिस इज़ अ सैम्पल कार्ड। अच्छा, ये दिख कैसा रहा है ज़रा देखें, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम जाते हैं या एक और काम करते हैं कि 2-3 कार्ड ले लें। लेट्स सपोज कि फ़िलहाल 3 कार्ड लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं और इसी कार्ड के नीचे एक और कार्ड, इसी कार्ड के नीचे एक और कार्ड। कितने कार्ड हो गए, कहाँ गए, कितने कार्ड हो गए, 3 कार्ड, एक ये और एक ये। ऐसा करके सबका नाम चेंज कर देते हैं, कार्ड 3 कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब ये देखिए 3 कार्ड आ गए हमारे पास। अभी तो बहुत अजीबोगरीब दिख रहे हैं। अब हम इसमें करेंगे स्टाइलिंग। अब हम आते हैं यहाँ पर। यहाँ से आने से पहले हम देखेंगे कि हमने जो पुकारा है, किसको पुकारा है, क्लास को पुकारा है। क्लास को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, किससे पहचान रहे होते हैं, किस तरह इसको नाम देकर बुलाएंगे हम। कार्ड तो है इसका नाम, इसको नाम कार्ड से ही हम बुलाएंगे। ठीक है, कि कार्ड तुम आ जाओ, लेकिन तुम हो क्लास में कैद, मतलब क्लास है तुम्हारी। तो क्लास को हम किससे कर रहे होते हैं रिप्रेजेंट, बिल्कुल ठीक कहा से अपने डॉट से। ठीक है, तो हम डॉट क्लास देकर बुला लेते हैं, डॉट कार्ड नाम लिखकर बुला लेते, डॉट का मतलब क्लास। ठीक है, और कार्ड हम लोगों ने उसका नाम बुला लिया कि आ जाओ। अच्छा,
अब एक नई चीज़ कि हम इसमें बॉर्डर दे दें। तो अब बॉर्डर देखते हैं कि ये बॉर्डर क्या चीज़ है। ठीक है, बॉर्डर क्या चीज़ है। अगर मैं यहाँ पर 2px देती हूँ सॉलिड रेड, तो ये आप देख सकते हैं इसका बॉर्डर आ गया। ठीक है, अच्छा मैं 2px की जगह 5px करके दिखाती हूँ। इसमें कोई ब्लर के लिए कोई ये नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें सिर्फ एक लगेगा कि कितनी आपकी पतली लाइन होगी, कितनी थिक होगी, कितनी थीन होगी। ठीक है, और सॉलिड होगी या डॉटेड होगी। ठीक है, और कलर कौन सी होगी। बस ये 3 इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, एक तो इतनी थिकनेस अगर मैंने 5 रखा है तो क्या होगी आप देखें, क्योंकि पूरा होगा, क्योंकि पूरे को मैंने एक ही डिव में रखा है। ये अलग ये अलग ये अलग डिव नहीं बनाया, मैंने तीनों का एक ही डिव बनाया। ठीक है, तीनों का एक ही डिव बनाया, जिसकी वजह से सब एक साथ चेंज हो रहा है। अगर मैं इसका अलग डिव कर देती तो ये नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने करके दिखाया था सबको अलग अलग करके। ठीक है, अच्छा मैंने सबको एक ही डिव में रखा हुआ है तो ये अलग अलग बॉक्स में एक साथ अप्लाई होगा। अच्छा, अभी तो ये इसकी विड वगैरह बिल्कुल ही ख़राब सी लग रही है। अभी सबको हम सेट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको देखा कि ये कितना थिन हो गया, कितना थिक हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा से 3 कर देती थी, 3 थोड़ा सा सही है, इतना सही लग रहा है। ठीक है, इतना सही लग रहा है। ये तो थी एक बॉर्डर की कहानी। अच्छा, सेकंड के जो बॉर्डर हमारा है उसको मैं दे देती हूँ पैडिंग। अब ये पैडिंग क्या होता है अभी बता देती हूँ। पैडिंग अगर मैं 20px कर दूँ तो क्या होगा। पैडिंग का मतलब कि बॉक्स के अंदर से ये जो यहाँ पे स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस नज़र आ रहा है, ये स्पेस बनाता है पैडिंग। लेकिन मार्जिन क्या होता है कि इस बॉक्स के बाहर से स्पेस जनरेट करता है। ठीक है, बॉक्स के राइट एंड टॉप से स्पेस जनरेट कर देता है, और ये पैडिंग अंदर से, बॉक्स के अंदर से। अब अगर मैं थोड़ा सा रिपीट कीजिएगा यहीं से। अच्छा, पैडिंग बॉक्स के अंदर आपकी पैडिंग देता है, मतलब कि स्पेस जनरेट कर देता है। जबकि मार्जिन अगर मैं दूंगी तो ये क्या करेगा कि ये बॉक्स के बाहर से मार्जिन देता है। अब मिसाल के तौर पर पैडिंग मैंने दिया, अगर पैडिंग मैं इसकी बढ़ा देती हूँ, लेट सपोज कि मैंने कर दिया 60, तो ये देखिए कितना ज़्यादा स्पेस हो गया। ठीक है, उसमें बोतल गिरा। अच्छा, और अगर मैंने यही काम मार्जिन में किया, क्योंकि मैंने क्या कहा कि मार्जिन क्या करता है, बॉक्स के बाहर का काम कर रहा होता है, स्पेसिंग का। मैंने यहाँ पे 20px कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे हो गया स्पेस। ठीक है, अगर मैं इसको कमेंट करूँ तो देखिएगा कि यहाँ पर अभी नहीं हुआ, चिपक गया। लेकिन जैसे ही मैंने इसको किया अनकमेंट, अब ये देखिएगा कैसे स्पेस हो गया इसमें। अगर मैं ज़्यादा दूँ, 60 कर दूँ, तो ये देखिए कितना स्पेस कर दिया। ठीक है, मार्जिन और पैडिंग सिर्फ टॉप से स्पेस करता है, टॉप से भी किया है और यहाँ से भी किया है। ठीक है, हर जगह से कर सकता है, चारों तरफ से करता है, पैडिंग भी और मार्जिन भी। अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ, ये देखें, ये देखें, यहाँ आपको स्पेस नज़र आ रहा है, तो ये पैडिंग और मार्जिन, पैडिंग अंदर कर रहा होता है चारों साइड, और मार्जिन अंदर कर रहा होता है चारों साइड। सॉरी, मार्जिन बाहर कर रहा होता है चारों साइड और पैडिंग अंदर कर रहा होता है। ठीक है, स्पेस जनरेट कर रहा होता है पैडिंग और इनकी कोडिंग में कुछ फर्क होगा, मेरी अलग होगी मार्जिन में। ठीक है, यहाँ ये चीज़ें क्लियर हैं, आप लोग साथ साथ कर रहे हैं ना ये सब। बॉर्डर
थोड़ा सा पीछे रह गए मैम, आप थोड़ा सा आगे चलिए, इसलिए साथ साथ में चल रहे हैं। हाँ देखिए, मैंने यहाँ पर सिर्फ कार्ड्स बनाया है, ठीक है, कार्ड्स बनाया है। और कार्ड के अंदर H2 में मैंने सिर्फ उसको हेडिंग वाइज देने के लिए मैंने H2 लगा दिया, लेकिन इस H2 में मैं कोई स्टाइलिंग नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं डिफ में ही दे रही हूँ, तो ऑलरेडी आपका H2 में हो जा रहा है, क्योंकि मैं डिफ में दे रही हूँ। पूरे क्लास में मैंने दे दिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक, ठीक है। अगर मैं इन सब का भी, ये तो जैसे ये इसका अलग डिव ये है, इसके अलग डिव ये है, लेकिन सबकी क्लास सेम है, तो सब चेंज हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर इसके क्लास कार्ड 1 कर देती हूँ ना, तो सिर्फ ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। और इसको मैं क्लास चेंज कर दूँ ना, तो अब देखिएगा क्या चेंजेस हो रहे हैं। सिर्फ एक चेंज होगा, बाकी दोनों वैसे ही है, ठीक है। सिर्फ ये एक चेंज हो रहा है, बाकी दोनों वैसे ही है। मैंने अपनी सहूलत के लिए सबको एक किया, ताकि जब मैं एक को करूँ ना, तो तीनों चेंज हो जाए, ठीक है। कहाँ चली गई मैं, ठीक है। ये तो आपका कार्ड बन गया, और ये कार्ड की मैंने सिर्फ अभी 3 स्टाइलिंग दी है। यहाँ तक करें जल्दी। उसके बाद टेक्स्ट शैडो हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, अभी दोबारा कर देते हैं। उससे पहले अभी हम लोगों ने बॉर्डर का काम किया, बॉर्डर दिया है। अभी देखिए बॉर्डर किस तरह है, कुछ नो कॉर्नर्स इसके निकले हुए, ठीक है, इसके भी कॉर्नर्स निकले हुए। और अगर मैं यहाँ दिखाऊँ तो सबके कॉर्नर्स निकले हुए, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले उसकी वेट दे देती हूँ, थोड़ी छोटी कर दूँ मैं। अगर मैं इसकी वेट देती हूँ 200 पिक्सल, तो कैसा हो जाएगा, कितनी छोटी होगी ये तस्वीरें। ये देखें, कुछ इस तरह से तस्वीरें हो मैम गई। मेरा जितना भी आपने कार्ड के अंदर जितनी भी राइटिंग की है ना, वो मेरी कार्ड से बाहर आ रही है, और कोडिंग मुझे सेम लग रही है। तो आपने जो है ना, जो ये क्लास बनाई है ना, वो आपने जी, शायद सही नहीं बनाई है, या जो स्पेलिंग मिस्टेक की आपने पहले की। क्लास की, या डॉट नहीं लगाया, अच्छा। कुछ ना कुछ मिस्टेक है। तो क्या हो रहा है कि आपका ये बॉर्डर वगैरह ये अलग रह जा रहा है, और काम आपका अलग रह जा रहा है। दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे सही से, या तो बुला नहीं पा रही हैं कुछ कट ना। करके बुलाया मैंने। ज़रा व्हाट्सएप पे सेंड करिए, स्क्रीनशॉट सेंड करिए। बाकी सब बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? कोडिंग। साथ साथ करवाने का यही मकसद है कि आप लोग साथ साथ भी प्रैक्टिस करें, और जो गलती हो उसी वक्त आप लोग पूछ सकें। कार्ड की स्पेलिंग अलग लिखी, CARD होगा ना, कार्ड की स्पेलिंग अलग। अच्छा, जो आपने अभी मैं आपकी मिस्टेक्स, तो यहाँ पर सिर्फ आपने इसको अलग कार्ड की स्पेलिंग अलग लिखी है। हाँ, कार्ड को सिर्फ यहाँ पे आपने डी आएगा। हाँ। और अपनी CSS की फाइल दिखाएं, आपने कार्ड ही गलत लिखा है ना, मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, ताकि बाकी लोग भी जब ये गलती करें ना, तो CSS फाइल वहाँ पे मैंने गलत लिखी होगी ना। और आपने जो CS क्लास दिया है उसमें स्पेस क्यों दिया है आपने? जो क्लास आपने दिया उसमें स्पेस मत दें, जी, अच्छा। क्लास से स्पेस हटा दें, क्योंकि जब हम स्टाइल में पुकारेंगे तो क्या स्पेस के साथ पुकारेंगे? नहीं। यहाँ पे खुल नहीं रहा है व्हाट्सएप, वरना मैं मिस्टेक दिखाती हैं आप लोगों सबको। खैर, उस अब मैंने स्पेस हटाया ना, तो बॉर्डर्स चले गए।
स्पेस हटाया तो बॉर्डर्स चले गए, तो आपने क्लास कार्ड 1 के नाम से नहीं पुकारा होगा, सिर्फ कार्ड के नाम जी, से सिर्फ पुकारा कार्ड होगा। के नाम से पुकारा है। तो कार्ड 1 जी के नाम से पुकारेंगी ना आप। मैंने कार्ड के नाम रखा था तो कार्ड से पुकार रही हूँ, आपने कार्ड 1 रखा है तो कार्ड 1 से पुकारेंगी। ठीक, ठीक है, भेज दीजिएगा कार्ड 1 पे। जी जी जी, करके देखती हूँ 1 के लिए। ठीक है। बॉर्डर्स पे नहीं आया अभी भी। बॉर्डर में भी अगर आप ये सब चिपका के एक साथ कर देंगी तो नहीं होगा, स्पेस देना ज़रूरी है। एक होता है डॉटेड, तो ये देखिए डॉटेड आ रहे हैं, ठीक है। उसी बॉर्डर में डॉटेड का भी है, डबल का भी है, तो ये करके इसलिए दिखा रही हूँ कि ऐसा भी होता है। ये देखिए डबल लाइन आ गई, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। चले, यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। हम लोगों ने क्या क्या दिया, मार्जिन दिया, पैडिंग दिया। मार्जिन हमेशा बॉक्स के बाहर वर्क कर रही होती है, या आप ये समझ ले कि पेज पे वर्क कर रही होती है। ये पूरे पेज पे वर्क कर रही होती है, पेज का मार्जिन दे देती है। जिस तरह आप लाइन खींचते हैं ना, इंडेक्स पर आए। अच्छा, ठीक है। मार्जिन क्या करती है, जिस तरह आप कॉपी में मार्जिन लाइन खींच रहे होते हैं तो वो पूरे कॉपी के वाइज कर रहे होते हैं ना, कॉपी की तरह कर रहे हो, कॉपी में लाइन खींच रहे होते हैं, या स्केल के थ्रू आप अपनी कॉपी के पेज में लाइन ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी है कि आप पूरे पेज पे मार्जिन दे रहे हैं। अब आप वो बॉक्स के बाहर समझ लें या पेज के अंदर समझ लें, ठीक है, पेज के अंदर समझ लें या बॉक्स के बाहर समझ लें। लेकिन पैडिंग क्या होती है कि जो आपके पास जो बॉक्स है या जिसमें आप काम कर रही हैं उसमें स्पेसिंग देना, ठीक है, उसमें स्पेसिंग देना। अच्छा, अब स्पेसिंग ये तो मैंने एक दिया, ठीक है। अगर इसको मैं चारों साइड से अलग अलग करना चाहूँ, लेट्स सपोज कि मैं चाह रही हूँ कि एक तरफ से 60 रहे, बाकी तरफ से 10-10 रहे, तो मैं ये देखो 10 पेज दूंगी, 10, क्योंकि 4 कॉर्नर्स होते हैं ना, ठीक है। तो ये 60 के देने का क्या मकसद था, सिर्फ एक अभी बताती हूँ, पहले आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये इधर से हो गए, बाकी यहाँ से 10 10 और, ठीक है, 10 यहाँ पे स्पेस में, यहाँ पे तक काम अगर होता ना ज़्यादा लिखा हुआ तो ये भी दिखा देती हूँ, बल्कि लिख के थोड़ा सा और, कि आपको समझ में आ जाए कि वहाँ भी 10 ही है। कार्ड टू द लिस्ट जो भी लिख देती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक आता है ये, ठीक है। यहाँ भी हाँ चलेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 10, यहाँ 10 और यहाँ 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ 60 है, ठीक है, यहाँ पर 60 है क्योंकि मैंने चारों साइड को अलग अलग दे दिया। इसी तरह मार्जिन में भी मैं कर सकती हूँ कि चारों साइड को मैं अलग अलग दे सकती हूँ, लेकिन सिर्फ 60 देने का मकसद ये है कि चारों साइड से इक्वली हो जाए। मतलब 60 सिर्फ एक अगर मैं ये देती हूँ ना, तो मतलब इधर से भी 60, इधर से भी 60, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम हर जगह से 60 का स्पेस होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही। इसी तरह अगर मैं मार्जिन को भी एक तरफ से 60 और बाकी तरफ से 10 px 10 px 10 px दूँ, तो बाकी तरफ से तो 10 px होगा, लेकिन यहाँ से देखिए आप 10 px, यहाँ से क्या हो जाएगा 60 px। ये थोड़ा बड़ा होता है तो यहाँ तक आ जाता, ठीक है। मतलब चारों साइड्स में से 3 साइड आपका क्या होगा 10 px, ये देखिए नीचे 10 px, लेकिन टॉप वाला सिर्फ 60 px है, ठीक है। तो मैंने इसको भी क्या किया कि चारों साइड से इक्वली मुझे देने के लिए मैंने 60 सिर्फ एक दफ़ा कर लिया, इसका मतलब चारों साइड्स,
ठीक है, पैडिंग और मार्जिन की कहानी सेम है, बस स्पेस डिफरेंट है कि किस तरफ स्पेस होगा। ठीक है, और इन लोगों के भी प्रॉपर्टीज़ कितने हैं, 4 प्रॉपर्टीज़। जैसे कि प्रॉपर्टीज़ किसको बोलते हैं, बॉर्डर के 3 प्रॉपर्टीज़, ये डबल दूसरा और ये रेड कलर तीसरा। इसी तरह इसके भी 4th हैं। ठीक है, 60 टॉप से बॉटम लेफ़्ट राइट। ठीक है, टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट, तो ये दोनों के 4 प्रॉपर। अगर सवाल में आ जाए कि कितने प्रॉपर्टीज़ हैं पैडिंग और मार्जिन के, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ एक दें तो क्या होगा, वो ऑटो चारों साइड्स इक्वली हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो कॉर्नर्स है ना, ये थोड़ा सा कर्व हुआ हुआ, राउंड हुआ हुआ नज़र आ जाए, ताकि थोड़ा सा और खूबसूरत बन जाए ये। तो उसके लिए मैं यहीं पर अप्लाई कर देती हूँ बॉर्डर रेडियस। ठीक है, बॉर्डर रेडियस। ठीक है, तो यकीनन गलतियाँ समझ में आई होंगी। अभी मैंने यहाँ पे अगर 1 लगाना है तो यहाँ पर मैं इसकी स्पेस कभी भी नहीं दूंगी क्लास में। ठीक है, हमेशा कोई भी चीज़, कोई भी नंबर दूंगी तो इसके साथ चिपका कर ही दूंगी, क्लास हो या आईडी। और जब मैं यहाँ पर कॉल कराऊंगी तो यहाँ पर भी मैं कभी भी स्पेस नहीं दूंगी। ठीक है, कुछ भी दूंगी तो मिलाकर ही, यहाँ जैसे वहाँ पुकारूंगी वैसे यहाँ भी मुझे देना होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये कॉलन जो मैंने लगाया है, मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया। यहाँ पर कॉलन लगाऊंगी तो ये रेड मार्क आ रहे हैं। इस रेड मार्क का मतलब है कि यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर इस कॉलन में मसला है, तो मैं ये कॉलन हटा दूंगी तो देखिए तमाम रेड मार्क्स ख़त्म हो गए, मतलब एक की वजह से आपका पूरा रेड मार्क आ रहा था। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट हो गया बॉर्डर, ये भी समझ में आ गया। इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डबल बटन कहाँ से आ गया, जो आपने देखा डबल बटन, ऐसा क्या था। ठीक है, तो ये इसकी सारी स्टाइलिंग कहाँ गई, ये डबल बटन मैंने लगा दिया तो सब कुछ गायब हो गया, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, अगर मैं डबल लगाती हूँ तो अब देखें, अब सही आ रहा है। जो चीज़ है ही नहीं वो जावास्क्रिप्ट बोल रही हूँ, CSS इसको इल्म में ही नहीं है कि ऐसी कोई चीज़ है, तो वो क्या करेगा, बाकी तमाम चीज़ भी वो हटा देगा। ठीक है, कुछ भी अप्लाई नहीं होगा फिर। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गई होंगी। अभी ये जो रेड आ रहा है ना, मतलब एरर्स आ रहे हैं ना, वो इसकी वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी लिखा नहीं है। ठीक है, अच्छा, मैं बॉर्डर रेडियस बता रही थी कि बॉर्डर रेडियस होता क्या है। लेट्स सपोज कि बॉर्डर जो इसकी कर्व मुझे चाहिए, इसकी बॉर्डर मुझे यहाँ से थोड़ी राउंड शेप चाहिए, तो उसके लिए मैं राउंड देने के लिए अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ 5 पिक्सल, तो किस तरह होगी ज़रा चेक करते हैं। तो ये देखिए, ज़रा सा आपको कर्व नज़र आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 50 करके देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी कि ये किस तरह हो गया कर्व। अच्छा, इसमें भी वही चीज़ है कि मैं इसको अगर इंडिविजुअली एक एक कॉर्नर्स को अलग अलग शेप देना चाहूँ, तो लेट्स सपोज कि ये तो मैंने ऑटो कर दिया कि चारों साइड एक तरह हो। अब मैं यहाँ दे देती हूँ 10px, यहाँ दे देती हूँ 5px, यहाँ दे देती हूँ 3px। ठीक है, तो अब देखिए कुछ अजीब व गरीब, यहाँ से कुछ इस तरह, यहाँ से यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 60 हो गया, 60 था ना, क्या नंबर से 60 10 5 3, तो ये 60 हो गया, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, मतलब इस तरह क्लॉकवाइज ऐसे घड़ियाँ चलती रही होती हैं ना, टिक 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 टिक, वैसे ही ये भी चल रहा है। ठीक है, मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू बॉटम। ठीक है, और फिर बॉटम से लेफ्ट। ठीक है, कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज आपका ये घूमता है।
तो यहाँ पे 60 हो गया, यहाँ पर 10 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया, अगर हम अलग अलग करना चाहें तो। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब हम आते हैं ज़रा जो हम लोगों ने कल पढ़ा था, टेक्स्ट शेडो। टेक्स्ट शेडो में क्या हो रहा था कि टेक्स्ट शेडो के अंदर भी प्रॉपर्टीज़ थी। ठीक है, कितनी प्रॉपर्टीज़ थी? 4 प्रॉपर्टीज़ थी। 3 तो दो तो साइड्स के थे, और जो थर्ड वाला था वो ब्लरनेस का था कि कितना आप देंगे तो कितना ब्लर होगा, और चौथा आपका कलर था। ठीक है, तो पहला मैं दे देती हूँ 2px, दूसरा भी दे देती हूँ 2px, तीसरा भी दे देती हूँ फ़िलहाल 2px, और रेड कलर तो हुआ हुआ, चलो रेड कलर ही दे देती हूँ अभी। ठीक है, रेड जो है ना थोड़ा परमानेंट नज़र आता है। तो ये देखें, इसके अंदर रेड आपको नज़र आ रहा होगा, अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो। ठीक है, अब आपको नज़र आ रहा है कि इसमें किस तरह शेड्स पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये था टेक्स्ट शेडो, जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं। एक होता है बॉक्स शेडो। बॉक्स शेडो में भी कुछ हम इसी तरह देंगे। बॉक्स शेडो में भी अगर मैं दे देती हूँ 2px, 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 ब्लू कर देती हूँ थोड़ा। तो ये देखें, बॉक्स शेडो में हमेशा ये चारों साइड नहीं होता बॉक्स शेडो। ठीक है, हमेशा 2 साइड्स ही रह रहा होता है। इसी तरह टेक्स्ट शेडो भी 2 ही साइड रहते हैं, ये चारों साइड नहीं होता। ऊपर ना ही ये ऊपर इस तरफ दिखेगा, ना ही ये ऊपर की तरफ दिखेगा। ये हमेशा राइट से नीचे आते हुए और इधर। ठीक है, सिर्फ ये 2 साइड्स ही आपको इसके बॉर्डर गिरते हुए, शेडो गिरते हुए नज़र आते हैं। चारों साइड गिरेगा तो कुछ अजीब ही लगेगा। ठीक है, इसीलिए शेड्स हमेशा ये 2 कॉर्नर्स पर ही नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ब्लरनेस का अगर मैं बात करूं, अगर मैं दे देती हूँ उसको थोड़ा सा ज़्यादा दे देती हूँ, ब्लर नहीं बल्कि ब्लर 5 देती हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करती हूँ। तो ये देखें, ये बोल्ड हो गया, लेकिन इसकी जो ब्लरनेस थी वो बरकरार है वैसे ही। अगर मैं इसको कर देती हूँ 50 तो बिल्कुल ही कोई लाइट हो जाएगा। ये देखें, ये मत समझिएगा कि ये इसका हो रहा है, ये ऊपर से इसका आ रहा है। ठीक है, ये इसका ब्लर इतना ज़्यादा फैल गया है कि ये इस तरह दिख रहा है। ठीक है, ये जा इधर से इधर ही रहा है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कर दूं तो थोड़ा सा ये अच्छा लगेगा, थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा इसका। देखें, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ये, ऐसा ही है ना, बस थोड़ी ब्लरनेस ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो बॉर्डर, रेडियस और बॉक्स शेडो ये भी समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा जी, अब एक काम करते हैं कि इन तीनों पे एक कंटेनर बना लें। अगर लेट सपोज कि मैंने यहाँ पर एक काम किया कि मैं 6 बॉक्स बनाती हूँ, ये 3 तो ऑलरेडी हैं, और इसकी कॉपी 3 को करके मैं नीचे भी कर देती हूँ, तो आप देखिएगा, ये तो यहाँ चला गया। ठीक है, अरे ये इस फॉर्म में क्यों आ रहा है भाई? सही है। अच्छा जी, कहाँ पर थी मैं?
हाँ, तो आपको दिखाती हूँ मैं, ये 6 नज़र आ रहे होंगे। ऊपर से गिनते हैं, 1 2 3 हो गए, फिर दोबारा 1 2 3 हो गए। अच्छा, अब मैं चाह रही हूँ कि ये ना 3 एक साथ नज़र आए और ये 3 नीचे एक साथ नज़र आए। जिस तरह दराज ऐप वगैरह में भी कुछ इस तरह के लोगों उस तरह के कार्ड्स नज़र आते हैं कि 3 ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं, इसी तरह 3 और नीचे अगर चाहें तो। ठीक है, तो वो हम किस तरह करेंगे? अगर मैं एक काम करूं कि इसको मैं कंटेनर में अगर कैद कर दूं, इस पूरे को कंटेनर में अगर मैं कैद कर देती हूँ, किस तरह करेंगे? उसमें भी एक डिप बनाएंगे और डिप बना के यहाँ पर एक क्लास दे देंगे कंटेनर की क्लास देंगे। लेकिन ये डिव यहीं पे क्लोज़ हो रहा है, इसको मैं सबसे आखिरी में बॉडी से ऊपर क्लोज़ करूँगी ताकि सब इसके अंदर आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक तो ये इसका वाला डिव है, ये वाला इसका डिव है, लेकिन मैं सबसे टॉप वाले का डिव यहाँ पे करूँगी ये। ठीक है, अब देखें ज़रा, ये कुछ अभी लग तो एक ही रहा है लेकिन काम ये अलग अलग करेगा। अभी दिखाती हूँ मैं किस तरह। एक काम करती हूँ कि सबसे पहले इसकी थोड़ी साइजिंग देख लूँ मैं। अगर मैं इसकी मार्जिन और पैडिंग थोड़ी कम कर दूँ, 20-20 कर देती हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गई है ना, सही है। अच्छा, और क्या इसका थोड़ा कम कर दूँ मैं? बॉर्डर रेडियस इसकी सही कर देती हूँ। कहाँ गई बॉर्डर रेडियस? बॉर्डर रेडियस में सिर्फ 5 दे देती हूँ। ठीक है, तो सही है। चलो 5 नहीं 10 दे देते हैं। ठीक है, अब सही है। अच्छा, इसको मैं अगर हाइट भी थोड़ी सी दे दूँ, हाइट भी मैं दे दूँ 100 पिक्सल, तो क्या ये थोड़ी लेंथ इसकी लंबी हो जाएगी? ये देखिए, थोड़ी सी ये लंबी हो गई। और अगर इसकी विड्थ में थोड़ी सी कम कर दूँ, 100 ही कर दूँ, तो क्या होगा? ये कदर बेहतर है। अगर मैं 150, ये आपको जो है ना थोड़ा थोड़ा करके चेक करना खुद ही पड़ेगा कि कब इसकी शेप सही हो रही। सही है, अब थोड़ी सी सही है। अब ये 3 एक ही जगह में आ सकती होगी। ठीक है, अभी फ़िलहाल हम यहीं तक रखते हैं और अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। अभी हम लोगों ने कंटेनर पे किया, कंटेनर अप्लाई नहीं किया। अभी कंटेनर लगा तो दिया सब में, अप्लाई नहीं किया। एक तो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं इस कार्ड को, इंडिविजुअली भी कर सकते हैं हम कार्ड, इस कार्ड को अलग करके, इस कार्ड को अलग करके। और एक है कि इन सब का समझो ये सारे बच्चे हैं और ये बच्चों के अब्बा, ऐसा समझ लें, या ये समझ लें कि तमाम क्लास है ये। ठीक है, और ये क्लास के हेड सर। ठीक है, ये हेड सर हैं, जो ये हुक्म करेंगे वही सारी क्लासों को करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ आऊँगी, मैंने क्लास से पुकारा है तो मैं डॉट कंटेनर दूंगी, डॉट कंटेनर। ठीक है, अब डॉट कंटेनर के बाद सबसे पहले तो मैं एक काम करती हूँ कि मैं डिस्प्ले, अब ये डिस्प्ले क्या होता है? डिस्प्ले अगर मैं फ्लैक्स कर देती हूँ तो क्या होता, अभी दिखाती हूँ आपको मैं। देख रहे हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स से आपकी जो कॉलम्स में जो आपका जो कॉलम्स होती है वो क्या हो जाएगा, रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो कॉलम से क्या हो जाएगा, वो रॉ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन ये क्या कि यहाँ पे 6 का 6 एक साथ आ जा रहा है। मैंने तो ऐसा नहीं चाहा था, मैं तो चाह रही थी कि ये 3 अलग रहे और ये 3 अलग रहे, ये 3 अलग रहे और ये 3 अलग रहे। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए अगर मैं ये जो मैंने कार्ड बनाया है, क्या मैं इसको इस 3 के बाद तक ख़त्म ना कर दूं ताकि ये टूट जाए बीच से ये ब्रेक हो जाएगा। तो दूसरा जो 3 है, तीसरा जो दूसरा उसका समझ लें आप
पैराग्राफ समझ लें, तो वो क्या हो जाएगा, पैटर्न खुद ब खुद सेपरेट हो जाएगा। अगर मैं 3 डिव में कंटेनर को कैद कर दूं, ठीक है, 3 डिव में इस कंटेनर को कैद कर दूं तो क्या होगा, ये डिव अगर मैं उठा के 3 के बाद लगा दूं, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 के बाद मैं यहाँ पर डिव लगा दूं, मतलब ये 3 जो है वो एक कंटेनर में आ जाए, तो इसका रिजल्ट देखिए आ गया, ये 3 एक साथ आ गया। और ये बाकी क्या हुआ, बाकी में कोई अप्लाई नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा ना करें कि इसको अलग कंटेनर दे दें, ठीक है, इसको अलग कंटेनर दे दें। यहाँ पे आके मैं डिव, यहाँ पे आके क्लास, यहाँ पे भी आके मैं कंटेनर दे दूँ, नाम एक ही रख रही हूँ जैसे हम लोगों ने ऊपर कार्ड रखा, लेकिन क्या होगा, बस यहाँ से ये टूट गया, ठीक है। यहाँ से इसको मैंने थोड़ा ब्रेक लगा दिया ताकि थोड़ा खूबसूरत लगे। ये सही लग रहा है अब, ठीक है। देखा आपने कि मैं किस तरह डिफ को तोड़ रही हूँ, कहाँ से तोड़ रही हूँ, और किस तरह मैं 1 बाय 1 ये 3 को पहले अलग कर दिया, फिर बाकी जो 3 थे वो काम नहीं कर रहे थे तो इन तीनों को भी कंटेनर में डाल दिया। आप चाहें तो क्लास कंटेनर जो मैंने रखा है दोनों का सेम नाम अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पर दोबारा से अलग से पुकार के करना होगा। मैं अलग से नहीं पुकार रही। इसी तरह कार्ड में भी है कि अगर मैं अलग अलग कार्ड के नाम से बनाती हूँ तो मुझे अलग अलग हर कार्ड का बनाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। लेकिन अगर मैं एक जो पूरे कार्ड है अगर उसको एक सबको मिला के मैंने एक कार्ड एक ही नाम रख दिया, ठीक है, तो क्या होगा कि मैं एक ही, और मुझे क्योंकि काम सब में एक ही करवाना है, हाँ मुझे अलग अलग काम करवाना होता तो फिर मैं अलग अलग कॉल करवा देती कि चलो सब में मुझे इस कार्ड में थोड़ा अलग स्टाइल चाहिए, उस कार्ड में थोड़ा अलग स्टाइल चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं कार्ड को अलग कर दूँगी, उसकी अलग आइडेंटिफिकेशन कर दूँगी कि लेट सपोज कि मुझे सब में तो एक तरह चाहिए लेकिन मुझे इसमें एक तरह नहीं चाहिए, इसको मैं कार्ड 1 कर देती हूँ। तो क्या होगा, सब तो हो जाएगा सिवाय इसके, सब तो हो जाएगा सिवाय इसके, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने अलग कर दिया कुछ। अब मैं यहाँ इस वाले को चेंज करने के लिए मुझे दोबारा से मुझे यहाँ आना पड़ेगा और यहाँ पे आके मैं दोबारा से कार्ड डॉट कार्ड 2 क्या दिया था मैंने, 2 ही दिया था ना मैंने, इसको पुकारूंगी और यहाँ पर मैं अगर दे देती हूँ यही सब चीज़ कर देती हूँ और सिर्फ कलर चेंज कर देती हूँ, ठीक है। सिर्फ कलर मैं इसका चेंज करके दिखाती हूँ कि अगर कलर चेंज करते हैं तो क्या होगा, सब कुछ होगा, लेकिन मैंने उसकी आइडेंटिटी अलग कर दी कि जाओ अब तुम थोड़े से चेंज हो जाओ, ठीक है। लेट्स सी कि अब ये मैंने क्या नाम रखा था, दूसरा रख दिया था नाम, मैंने इसका नाम रखा था कार्ड 1 रखा था ना मैंने, तो यहाँ पे आके मैं कार्ड 1 दूंगी, ठीक है। तो ये देखें कार्ड 1 में भी कुछ इस तरह हो गया, बस क्या हो गया, ये ब्लू हो गया, इसके अंदर का जो रेड शेड के बजाय येलो आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन इंशाल्लाह रिकॉर्डेड भी मिल जाएंगे, सही है। अच्छा, डिस्प्ले फ्लेक्स का मतलब तो समझ में आप लोगों को आ गया। अगर मैं इसको हटाती हूँ तो क्या होगा, फिर से वो उसकी रॉ जो इस तरह कन्वर्ट हो जाएगी कॉलम में, ठीक है। इस कॉलम को मुझे रॉ में शिफ्ट करने के लिए मैंने बहुत ही ईजिली ये हो जाता है डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू। डिस्प्ले के बहुत सारे और भी फंक्शन हैं, डिस्प्ले ब्लॉक है, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, डिस्प्ले इनलाइन है, ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। फ़िलहाल डिस्प्ले फ्लेक्स सबसे आसान और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला डिस्प्ले फ्लेक्स, जो हर जगह लेट सपोज के नेव बार हम बना रहे होते हैं, नेव बार में होम कॉन्टैक्ट, तो वो हमेशा आप लोग बनाए होंगे तो वो रॉ फॉर्म में थी, ठीक है, रॉ बोल रही सॉरी, कॉलम फॉर्म में थी, या ये समझ ले कि बहुत सारी रॉ थी, ठीक है। मुझे एक रॉ में कन्वर्ट करने के लिए मैंने अगर डिस्प्ले फ्लेक्स को यूज़ किया
तो वो फ़ौरन से क्या होगा, सबको एक ही रॉ में कन्वर्ट कर देगा। इतने सारे रॉ से वो एक ही रॉ बना देगा, ठीक है, और कॉलम्स बहुत सारे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन रॉ होगा एक। कंटेनर 3 करके नहीं हो रहा, कंटेनर 3 करके नहीं हो रहा। वह मैंने भी कहा ना कि कंटेनर को ब्रेक कर दें, कंटेनर को मैंने ब्रेक कर दिया, मतलब 3 के बाद अगेन कंटेनर मैंने लगा दिया। यहाँ पर मैंने कंटेनर स्टार्ट किया और इस 3 के बाद इसको क्लोज़ किया, फिर दोबारा मैंने अगेन 3 के बाद कंटेनर स्टार्ट किया और सबसे एंड में इसको क्लोज़ किया। तो ये क्या हुआ, 2 अलग अलग सेक्शंस हो गए, एक 3 का हिस्सा बन गया और एक 3 का हिस्सा बन गया, ठीक है। ये दोनों अलग अलग सेक्शन हो गए, देन इस तरह आपका हो जाएगा, ठीक है। आपने ब्रेक नहीं किया होगा, इसीलिए वो एक ही लाइन में, एक ही रॉ में बन रहा होगा सब। उसको ब्रेक कर दें ताकि वो अलग अलग कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरह अगर आप 4 का करना चाहते हैं तो 4 का भी हो जाएगा। लेट सपोज कि मैं यही वाला कॉपी करके यहीं पे क्या कि 4 हो जाए, ठीक है। आपको 4 वाला भी दिखा दूंगी, 4 भी हो सकता है। ये देखिए 4 हो गया, ठीक है। और ये 3 है क्योंकि मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसमें एक ऐड कर दिया, ठीक है। आप जितना ऐड करना चाहें, और ये जो गैप आ रहा है, स्पेस आ रहा है, वो मार्जिन और पैडिंग की वजह से ही आ रहा है, ठीक है। मार्जिन और पैडिंग की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसकी मार्जिन और पैडिंग कम कर देती हूँ, मार्जिन में दे देती हूँ 10 कर देती हूँ, तो क्या होगा, मार्जिन 10 कर दिया मैंने तो थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस वो हो गया, कम हुआ है, थोड़ा सा स्पेस कम हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं 2 करती हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको शिफ्ट चेंज होता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा मैंने तो इसमें किया ना, अगर मैं इसमें अप्लाई करवाऊँ, इसमें मैं 20 से 2 कर दूँ और ये पैडिंग भी 20 से 2 कर दूँ, तो ये तमाम उसमें हो जाएगा। ये देखें सब की जो मार्जिन थी और जो पैडिंग थी वो सब 2 हो गई, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न हो तो वीडियो रिपीट कर लीजिएगा या तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा अभी भी काम हमारा बाकी है। अब हमारा काम क्या बाकी है कि हमने ये तो पढ़ लिया, इसकी भी अगर मार्जिन और पैडिंग में देना चाहूँ तो यहाँ पे दे सकती हूँ, ये ऑल ओवर करेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देती हूँ 20 पिक्सल और पैडिंग को दे देती हूँ 20 पिक्सल, ठीक है, तो क्या होगा, ये पूरे पेज का कर रहा है, ठीक है, ये पूरे पेज का कर रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं। अच्छा उसके बाद मैंने एक कहा था कि आप लोगों को मैं ये बताऊंगी कि अभी तो हम लोगों ने सिर्फ एक सेक्शन कंप्लीट किया है, अच्छा अभी तो हम लोगों ने एक सेक्शन कंप्लीट किया है, सिर्फ कार्ड हम लोगों ने बनाए हैं। अभी मैंने कहा था कि एक हेडर भी होता है, एक फूटर भी होता है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर एक हेडर की हेडिंग डाल दूँ। हेडर में डाल देती हूँ मैं वेब पेज, ठीक है। हेडर में मैंने डाल दिया वेब पेज। इसी तरह फूटर भी सबसे नीचे आऊँगी, सबसे नीचे आके मैं फूटर में भी दे दूँगी @ copyright 2023 क्रिएटेड बाय शफ़ा, ठीक है। फ़िलहाल
हेडर और फूटर। हेडर मैंने ये दे दिया ऊपर और फूटर मैंने नीचे दे दिया। अगर इसको मैं इधर करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं क्या करूँगी कि हेडर और फूटर को भी मैं अगर स्टाइलिंग देना चाहूँ तो दे सकते हैं, यहीं से देंगे हम हेडर और फूटर को भी स्टाइलिंग। ठीक है, हेडर और फूटर की भी स्टाइलिंग मैं यहीं से करूँगी। लेट सपोज कि अगर मैं फूटर की स्टाइलिंग देती हूँ, फूटर की स्टाइलिंग में देना चाहती हूँ, बैकग्राउंड कलर इसको मैं दूंगी ग्रे कर देती हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इसका ग्रे कर देती हूँ और इसकी जो फॉन्ट लिखी हुई है ना, इसको मैं कर देती हूँ एक्वा कर देती हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है, ब्लू एक्वा भी हुआ है और नीचे लाइन जो है वो ग्रे भी आ रही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके अगर मैं चाह रही हूँ कि जो लिखा हुआ है ना वो सेंटर में आ जाए, तो शायद मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को टेक्स्ट अलाइनमेंट का बताया हो कि टेक्स्ट अलाइनमेंट का क्या मतलब है कि लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से या सेंटर से। ठीक है, अगर मैं सेंटर करती हूँ तो आप देखेंगे सेंटर में आ गया। बहुत सारी जगह आप लोगों ने इस तरह का कुछ देखा होगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम फूटर। इसी तरह आपका ये भी होगा। अगर आप हेडर ना लगाना चाहें, खाली रखना चाहें तो भी आप रख सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप यहाँ पे कोई तस्वीर लगाना चाहते हैं तो तस्वीर लगाना भी आपको आता है। ठीक है, इमेज सोर्स के थ्रू आप यहाँ पर तस्वीर लगा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पर कोई तस्वीर नहीं लगाती मैं, और इसको भी सेम इसकी तरह करना चाहें तो कर लें। एक होता है नेव बार, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका हिस्सा है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है नेव बार का। तो नेव बार हमेशा कार्ड के ऊपर होता है और हेडर के नीचे होता है, और नेव बार का भी एक सेक्शन अलग से है। अगर सिर्फ मैं नेव करके एंटर करती हूँ तो ये देखिए आपके पास एक नेव बार का एक इस तरह से बन गया। अब इसके अंदर में आके यूएल के थ्रू अगर मैं LI दे देती हूँ 3, ठीक है, LI कर देती हूँ 3, तो 3 दफ़ा ये आ गया। इसके अंदर मैं एंकर का टैग लगाऊंगी। ठीक है, और यहाँ पे आके मैं फ़िलहाल हैश दे देती हूँ और यहाँ पे आके मैं दे देती हूँ होम। ठीक है, इसी तरह मैं इसको कॉपी कर देती हूँ और 3 दफ़ा इसको कर देती हूँ यहाँ पे, ये और एक यहाँ पे आके। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे आके क्या करूँगी, कांटेक्ट कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ गैलरी। ठीक है, लेट्स सी कि ये बन कैसा रहा। ये देखिए कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, लेकिन यूएल को हम डिस्प्ले अगर फ्लेक्स जहन में आ रहा है तो क्या ये डिस्प्ले फ्लेक्स से हो जाएगा? ये क्या डिस्प्ले फ्लेक्स से हो जाएगा? और एक और बात कि हमने सिर्फ नेव बार पे नहीं किया है, नेव बार के अंदर यूएल गया है और यूएल के अंदर LI गया है और LI के अंदर A है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कहाँ तक ये जा सकता है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा यहाँ पे आती हूँ, यहाँ पर मैं आके लिखती हूँ। अच्छा, मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया, ये क्लोज बहुत ज़्यादा नीचे हो गया है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आके अगर मैं कर देती हूँ नेव लिखती हूँ। अच्छा, नेव लिखने में कोई आपका ना डॉट का है ना ही हैश लगाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये ना ही क्लास है। ये अगर नेव के अंदर मैं क्लास देती हूँ तब लगाना पड़ेगा। अभी तो नेव के अंदर मैंने कोई क्लास दिया ही नहीं है, जस्ट डायरेक्ट एक नेव का सेक्शन है। तो नेव को ही जिस तरह हम P को पुकार रहे होते हैं विदाउट डॉट और विदाउट एनी सेलेक्टर, तो इसी तरह हम नेव को भी पुकार सकते हैं। लेकिन नेव के अंदर नहीं है वो, नेव के अंदर आपका यूएल गया है
और फिर यूएल के अंदर आपका एल आई गया है, ठीक है। नेव के अंदर यूएल गया है और यूएल के अंदर एल आई गया है, ठीक है। अभी यहीं तक रखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हो रहा है या नहीं। अगर हम डिस्प्ले, लास्ट से हम लोगों ने क्या किया, फ्लैक्स किया। अगर हम डिस्प्ले फ्लैक्स करते हैं तो क्या ये होता है? ये तो नहीं हो रहा, ये तो कोई वर्क नहीं कर रहा। मैंने क्या कहा था कि डिस्प्ले की और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं डिस्प्ले के साथ यहाँ पर इनलाइन ब्लॉक कर दूँ, इनलाइन ब्लॉक कर दूँ तो क्या ये हो गया? इनलाइन ब्लॉक का क्या मतलब है कि मैंने जो इसकी तमाम जो लाइंस है ना, और जितने भी लाइंस में कन्वर्ट है, ये कॉन्टैक्ट अलग लाइन में, गैलरी अलग लाइन में, उसको मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और जब मैं इनलाइन ब्लॉक करती हूँ तो वहाँ पर विड्थ वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाता। अगर मैं इसकी विड्थ देती हूँ ना यहाँ पर, तो ये 200 पिक्सल दे के दिख जाती हूँ, हो गया अप्लाई। मतलब यहाँ पर इसकी विड्थ हो रही है अप्लाई, लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी, अगर मैं इसकी बॉक्स की बात करूँ तो इसकी बॉक्स की विड्थ की विड्थ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। इसके स्पेस की विड्थ अप्लाई होगी लेकिन बॉक्स की नहीं होगी। लेकिन अगर मैं इनलाइन करती हूँ, सिर्फ इनलाइन करती हूँ तो आपकी विड्थ अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। मैंने सिर्फ इनलाइन किया, इनलाइन भी एक, वो इसको मैं हाइड करती हूँ अभी, ठीक है। इनलाइन भी अगर मैं करूँगी तो आपका क्या होगा, ये एक लाइन में, इनलाइन का क्या मतलब होता है कि एक लाइन में कर देना, इनलाइन ब्लॉक का मतलब भी एक लाइन में कर देना। लेकिन इनलाइन ब्लॉक लगा के अगर मैं विड्थ अप्लाई कर रही हूँ तो वो अप्लाई हो रहा है, लेकिन इनलाइन सिर्फ लगा रही हूँ मैं और विड्थ इसको दे रही हूँ मैं, तो ये क्या होगा, इसकी विड्थ नहीं लग रही। इसका क्या मतलब है कि जब मैं इनलाइन दे रही हूँ तो इसकी विड्थ ब्लॉक हो जा रही है। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं कर देती हूँ इनलाइन के साथ ब्लॉक, इनलाइन की जो विड्थ है उसको ब्लॉक लगा दो, तो क्या होगा, देन आप विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि इनलाइन अगर ब्लॉक आ जाए देन हम विड्थ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब हमने ब्लॉक कर दिया है, अब हम विड्थ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ इनलाइन लगा रहे थे तो उसमें क्या हो रहा था कि आपकी विड्थ अप्लाई नहीं हो पा रही थी, वो ब्लॉक हो गई थी। तो इसको ब्लॉक को तोड़ने के लिए, जिस तरह लोहे को काटता है उसी तरह ब्लॉक को काटने के लिए हमने ब्लॉक यूज़ कर लिया, ठीक है। लोहे को जो काट रहा होता है उसकी मिसाल यहाँ पर फिक्स हो रही है, और आप लोगों को याद भी रहेगा कि ब्लॉक को काट देता है। तो यहाँ पे हमने ब्लॉक यूज़ किया ताकि विड्थ की जो ब्लॉकनेस है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो अब ब्लॉक ख़त्म हो गया, अब हम यहाँ पे जितना विड्थ देना चाहें तो दे सकते हैं, ठीक है। या अगर विड्थ ना देना चाहें और इसकी हम पैडिंग देना चाहें, ठीक है, तो पैडिंग भी हम दे सकते हैं। लेट सपोज कि मैंने पैडिंग देना है इसकी 20 पिक्सल, ठीक है। तो ये देखें 20 पिक्सल हो गई। अपनी मर्ज़ी से हम इसको सेट कर रहे हैं, विड्थ में भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, 20 पिक्सल का क्या मतलब है कि बॉक्स के अंदर यकीनन ये जो लिखा हुआ है ये किसी न किसी बॉक्स के अंदर मौजूद है, ठीक है। वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम बॉक्स देंगे तो वो परमानेंट आपको नज़र आएगा कि बॉक्स के अंदर 20 पिक्सल मैंने जो दिया है वो किस तरह से आ रहा होगा। इस बॉक्स के अंदर दिया था तो समझ में आ रहा था ना, वो भी यहाँ पे भी कोई बॉक्स है जो नज़र नहीं आ रहा। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास लूँगी तो उसमें और मज़ीद यहाँ से पढ़ते हुए हम आगे तक पढ़ेंगे। आई होप कि यहाँ तक सब समझ में आया होगा, पैडिंग समझ में आया होगा। नेव बार हम लोगों ने ऑलमोस्ट किया, ठीक है। नेव बार, ये नेव बार भी हो गया, आपका हेडर भी समझ में आया। कार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर कार्ड्स के नीचे आप लॉगिन का पेज डाल सकते हैं। कार्ड के नीचे आप, क्योंकि आपको लॉगिन का पेज बनाने आता है, ठीक है, कार्ड के इस कार्ड के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बना के डाल सकते हैं, अपना बायोडाटा डाल सकते हैं। यहाँ पे
डाल सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें सीखी। यहाँ पे HTML, यहाँ पे CSS, कुछ इस तरह से आप तस्वीरें डाल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी तस्वीरें डाल सकते हैं। या फिर एक रेस्टोरेंट का अगर आप पेज बना रहे हैं तो रेस्टोरेंट के पेज के हवाले से यहाँ पे अच्छी अच्छी चीज़ों की तस्वीरें डाल सकते हैं। इमेज डालना आप लोगों को आता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी अच्छी इमेज डाल सकते हैं आप लोग, और नीचे एक लॉगिन का फॉर्म बना सकते हैं, वो भी आप लोगों को आता है, ठीक है। और यहाँ पर इस तरह का मुझे फ़िलहाल फूटर, तो ये तमाम चीज़ एक वेब पेज बनाने की आप लोग कोशिश करिएगा। मैंने बताया कि एक नेव बार होना चाहिए, एक हेडर होना चाहिए। यहाँ पर अगर आप लोग तस्वीर बैकग्राउंड पे कोई तस्वीर देना चाह रहे हो, बैकग्राउंड पे तस्वीर, फ़िलहाल बैकग्राउंड पे तस्वीर आप लोगों से नहीं लगा या किसी से लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो कोई मसला नहीं है, वो भी मैं बता दूँगी, ठीक है। जितना हो सक रहा है आप लोगों से आप लोग बनाने की कोशिश करें ये पेज, ठीक है। कार्ड आप लोगों को बनाना सिखा दी हूँ। आप लोगों को लॉगिन फॉर्म बनाने आता है, इसी के नीचे आप लॉगिन फॉर्म को डाल सकते हैं, बल्कि डाल क्या सकते डालना है आप लोगों को इसी के नीचे उठाकर यहाँ पे बस कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है। और फिर उसके बाद और क्या क्या किया है हम लोगों ने, खैर टेबल तो नहीं डालिएगा, टेबल बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। एक बस लॉगिन फॉर्म ही समझ में आ रहा है, वो डालिएगा। और फूटर लगा के आप लोग असाइनमेंट सेंड करिएगा। मैं असाइनमेंट अभी तो आप लोग बनाइए, मैं इंशाल्लाह ये फ्रंट एंड पेज का असाइनमेंट आप लोगों को दूंगी, ठीक है। तो अभी आप लोग फ़िलहाल प्रैक्टिस करिए और देखिए मैं कब तक आप लोगों को असाइनमेंट दे सकती हूँ। अच्छा, कंटेनर 3 करके भी नहीं हो रहा हो तो आप लोग व्हाट्सएप की तरह मुझे दिखाइए किसकी किसकी क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अभी सॉर्ट आउट कर दूँगी। फिर कल से जो है ना शिफ्टिंग में घर थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ तो उसमें भी लगी रहूँगी। तो ये कि अभी आप लोगों को जो पूछना है पूछ लें, इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी रही तो या तो इसी घर में दोबारा से जूम मीटिंग में मुलाकात होगी, या तो फिर इंशाल्लाह न्यू घर में जूम मीटिंग में मुलाकात होगी। नेव बता दें। अच्छा, नेव का क्या बताना है यहीं से पूछ लें। अभी नेव में मैंने क्या कहा, अच्छा नेव में मैंने यहाँ पे दिया ना, नेव में मैंने यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि डिस्प्ले में सिर्फ फ्लैक्स ही यूज़ हो रहा हो, डिस्प्ले में इनलाइन और इनलाइन ब्लॉक भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखते हुए शायद यहाँ पर एंकर टैग लगा हुआ है, या यूएल का एंकर टैग नहीं, सॉरी यूएल लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमें फ्लैक्स ना यूज़ करके डिस्प्ले फ्लैक्स ना यूज़ करके हमें डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करना पड़ा, ठीक है, यूएल की वजह से। बाकी हर जगह फ्लैक्स आप यूज़ करें ईज़िली, कोई मसला नहीं होगा फ्लैक्स में, ठीक है। फ्लैक्स हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ भाई, ये किसने जो ट्रेंडिंग पे नहीं किए, क्या पूछना है पूछे नेव बार का। अच्छा, नेव बार में भी हम कंटेनर देकर उसमें स्टाइलिंग वगैरह दे सकते हैं, वो मैं अभी करके नहीं दिखा रही हूँ, वो आप लोग पे छोड़ रही हूँ, आप लोग करिएगा थोड़ा, जितना आप लोग उसकी स्टाइलिंग दे सकते हैं आप लोग मुझे करके दिखाइएगा। अच्छा, अफ़ान ने जो असाइनमेंट बनाया था अच्छा लगा, उसने स्टाइलिंग के साथ बनाया, ठीक है। लेकिन मैंने जो असाइनमेंट दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, वो मैंने कहा था कि सबमिट का बटन प्रेस हो और न्यू पेज में कनेक्ट हो जाए, वो एक तस्वीर के साथ सबमिट वाले, वो किसी ने नहीं किया। मैंने 3-4 जो मुझे असाइनमेंट मिले हैं उसमें से मैंने चेक किया, मुझे किसी में भी ये चीज़ नज़र नहीं आई। बाकी सब काम सबने सही किया है, ठीक है, लेकिन ये वाला काम नहीं किया किसी ने भी। मैं चेक कर रही थी कि शायद किसी एक ने किया हो, लेकिन मुझे ये वाला काम नहीं मिला कि जैसे ही मैं सबमिट बटन प्रेस करूं और न्यू पेज पे मतलब टारगेट आपको यूज़ करना था और वहाँ पर आपको एक इमेज डाल देनी थी, टारगेट यूज़ करके आपको एक इमेज डाल देनी थी, कनेक्ट करवाना था। नेव बता दूं। अच्छा, नेव में मैंने यही किया कि नेव मैंने दिया और नेव को यहाँ पर मैंने क्लोज़ किया, ठीक है। उसके अंदर मैंने यूएल के अंदर एलआई दिया और एलआई के अंदर मैंने एंकर टैग लगाया, ठीक है। एलआई के अंदर मैंने एंकर टैग लगाया, सिंपल। यहाँ पर अगर आप लिंक वाला देना चाहें तो लिंक लगा दें, फ़िलहाल मैं सिंपल रख रही हूँ, जस्ट हैश डाल के मैं कर दूँगी। यहाँ पे होम लिखा, यहाँ पे कॉन्टैक्ट, यहाँ पे गैलरी लिखा, ठीक है। और मैं कहीं स्टाइलिंग में जाके सिर्फ नेव दूँगी ना तो वो आपका इस पर काम नहीं करेगा, इस एंकर टैग पे काम, ये जो होम है ना इस ये वर्क नहीं करेगा। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि सिर्फ नेव बार के तो अंदर नहीं है ना, नेव बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एलआई है, इसके लिए मुझे ये देना पड़ा। यहाँ पर कॉमा लगाना ज़रूरी नहीं है, अगर आप विदाउट कॉमा भी स्पेस देकर आप करें तो ये हो जाएगा, ठीक है।
अगर नेव बार के अंदर यूएल है, यूएल के अंदर एल आई है, ठीक है।